मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। अरे बाबा बाबा, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी बात है, निकाह का मौका है, बातें हुजूर की हैं, ये नसीब है अपना अपना। नौजवानों, मेरे बच्चों, ये पैगाम सिर्फ दिमाग नहीं दिल पे लिख के लेके जाना है। आज आप मुआशरे को देखिए अपने, जब किसी भी शादी की तकरीब होती है या कोई भी निकाह का मौका आता है, घर वाले एक लिस्ट बनाते हैं, रिश्तेदारों की लिस्ट, किन किन लोगों को दावत देनी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। एक लिस्ट बनाई जाती है, जो घर का सरपंच होता है ना, बाप या बड़ा हो उनमें, वो बैठा होता है, बच्चे लिस्ट लेके बैठते हैं, बाबा फूफी नाराज है, नाम लिख दूं क्या? कहते लिख दो, मना लिया जाएगा। मामू नाराज है, नाम लिख दूं क्या? लिख दो, राजी कर लेंगे। खालू नाराज है, नाम लिख दूं क्या? लिख दो, उनको भी मना लिया जाएगा। मतलब कितनी बारीकी के साथ ये काम होता है। एक एक नाराज बंदे को मनाने की कोशिश की जाती है, बहुत गौर से। एक एक बंदे का नाम लिख के कहा जाता है कि फलां का नाम लिख दें क्या? नाराज है तो बाप कहता मना लिया जाएगा। लिस्ट बन गई, दावत दी जाती है, 4 बंदे जाते हैं, कहते हैं यार नाराज ना हो, फलां के बेटे का निकाह है, तू नहीं आएगा तो जमाना क्या कहेगा। खाला के दरवाजे पे भांजा गया, खाला मैं तेरे बेटे की तरह हूँ, तुझे आना पड़ेगा, वो भी मान गई। मामू के दरवाजे पे गए, उसको भी मनाया गया। ताऊ के दरवाजे पे गए, उसको भी मनाया गया। जरा गौर करना प्यारे, तुमने सारे रूठे हुए मना लिए, लेकिन एक मदीने वाला पैगंबर जो तुमसे पहले से राजी था, तुमने नाराज कर दिया। किस तरीके से कि तुम्हारे घर के अंदर शादी की तकरीब थी, तुमने डीजे लगा करके मुस्तफा को नाराज कर दिया, गाने बजा करके तुमने खुदा को नाराज कर दिया। जिनको राजी करना था उनको नाराज कर बैठे। मुझे बता तो सही, अगर ये रूठ जाते तो शायद कुछ ना बिगड़ता, तुमने उसको नाराज कर दिया जिसके नाराज होने से दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाती है। और तुझे खालू को मनाने का तरीका आया, चचा को मनाने का तरीका आया, फूफा को मनाने का तरीका आया। अगर तरीका नहीं आया तो मुस्तफा को मनाने का तरीका नहीं आया। और यार मैं तो कहता हूँ सिर्फ मनाने की बात नहीं है, बुलाने के काम कर जाओ। तुम कहोगे मौलवी नबी को बुलाया कैसे जा सकता है, तो बुलाने का तरीका ये है, निकाह तेरे बेटे का हो, मैं फिर मुस्तफा की सजा पे राजी भी हो जाएंगे चल के। बाहर नौजवान कह दिया करते हैं यार शादी में डीजे नहीं बजा तो मजा नहीं आएगा। हमारी माँ बहनें कहती हैं अगर ढोलक नहीं बजी तो मैयत नजर आएगी। मेरी कौम की शहजादी जरा सुन तो सही, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमारी इज्जतें जो है ढोल ताशों में नहीं है, हमारी इज्जतें डीजे बाजे गाजे में नहीं है, हमारी इज्जतें रखी गई हैं तो हुजूर के कदमों में रखी गई है। हमारे लिए सरबलंदी रखी गई है तो मुस्तफा की रजा में रखी गई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए मेरी कौम के जवानों जरा सोचो तो सही, मुस्तफा कितना प्यार उम्मत से करते हैं, आज उम्मत ने कितना नाराज हुजूर को कर रखा है। सोचो तो सही, मेरे हुजूर ने कहा था जब मेरी उम्मत के दरमियान गुनाह आम हो जाएगा, गाने आम हो जाएंगे, तब मेरी उम्मत को तबाहियां बर्बादियां करके घेर लेंगी। कितने आम होते जा रहे हैं। जिस गाड़ी में बैठो अब्दुल्ला तो बिस्मिल्लाह का लगा है, डीजे उसके अंदर पहले बज रहा है, दुआए सफर लिखी हुई है, गाने पहले बज रहे हैं, कानों में लीड लगी है, बच्चों के लिए 150 कमाने के लिए निकला है और गाने बजा रहा है। मुझे बता तो सही, अकीदा तो ये है रज़ाक अल्लाह है। हमारा अकीदा ये है खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं इनकार नहीं करता किसी पीर की अकीदत से, मैं मुमकिन नहीं हूँ किसी सिलसिले का, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ बरेलवी बाद में बनो, मुस्तफा वाले पहले बन जाओ, हशमती बाद में बनो, मुस्तफा वाले पहले बन जाओ। किसी भी सिलसिले की अकीदत अपनी जगह है, मुस्तफा की मोहब्बत अपनी जगह है। ये पीर असल नहीं है, पीर असल मुस्तफा है, ये जरिया के वहां तक पहुंचाने का। अगर हुजूर के ना हो सके तो तुम पीर के नहीं हो सकते। कोई कहता कि मैं हशमती हूँ रज़वियों से चिढ़ता हूँ, कोई कहता मैं बरकाती को देखना नहीं चाहता, मैं चिश्ती को देखना नहीं चाहता। खाम ख्याली है, तुझे नहीं पता कि ये सारे फूल मुस्तफा के चमन के हैं। किसी फूल को हशमती कहा जाता है, किसी फूल को चिश्ती कहा जाता है, किसी फूल को बरकाती कहा जाता है, किसी फूल को वास्ती कहा जाता है, किसी फूल को वाहिदी कहा जाता है। ये तो अपनी अपनी नजर का कमाल है। किसी को किसी की खुशबू पसंद है, किसी को किसी की खुशबू पसंद है। आपसी इख्तलाफात
लिबास से निकलो, मुस्तफा की चौखट पे आके खड़े हो जाओ। ओ खुदा के बंदो नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रखे तो बता, मैं पूछना चाहता हूँ जो नौजवान घर से कमाने के लिए गए हैं, आप देखो निकल करके कौन सा तमाशा नहीं हो रहा है। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, लेकिन हमें डीजे पर याशियों से फुर्सत नहीं मिल रही है। आज बेटियां दीन छोड़ के जा रही हैं, सर जोड़ के दुनिया बैठी है, सोच रहे क्या किया जाए। जानते हो एक शख्स ने बड़े तजर्बे की बात कही, जब उसकी बेटी बाप का साथ छोड़ के गई और अपने बाप से मुंह मोड़ा तो उसने सोशल मीडिया पे आके बयान दिया था, लोगों वो बेटी जिसे मैं सीने से लगा के पालता रहा, वो बेटी जिसको मैंने एक एक लम्हा जिसकी हिफाजत की, आज जवानी की दहलीज पे कदम रखा, गैर मर्द के साथ फरार हो जाती है और उसके बाद कहती है बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसने कहा था ओ लोगों बस मेरी बात याद रखना, बेटी को कुछ पढ़ाना या मत पढ़ाना, लेकिन नबी का दीन जरूर पढ़ा लेना, मुस्तफा का दीन पढ़ा लेना। अगर बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाएंगी, बाप की भी इज्जत सलामत रहेगी, खानदान की भी इज्जत है। तवज्जो, कड़वी लग रही है ना बातें, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला कोई नहीं है यार, कौन राजी होगा कौन नाराज होगा, सिर्फ एक नियत रहती है, कोई रूठे तो रूठे मदीने वाला ना रूठे। हाय हाय हाय, वो न रूठे जिसकी रजा के लिए हम सब बैठे हुए हैं, वो न रूठे। यार बंद करो तमाशे, बंद करो बाजे गाजे, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जानते ना पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, जानते ना। मैं भी बच्चों वाला आदमी हूं, मैं भी घर से निकला, जब यहाँ का पसीना यहाँ गिरता है तब जाके बंदे के लिए कुछ ना कुछ हासिल होता है। लेकिन सुन मेरे भाई, आपने सब कुछ किया पैसा कमाने के लिए, परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, वतन छोड़ा, अपने छोड़े, तब जाके परदेश गए और जाने के बाद पैसे कमाए हैं, कितनी मेहनतें की हैं। हैरत होती, कभी कभी मैं एक बात कहता हूँ, गुजारिश है मेरी बापों से भी, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जरूर है, लेकिन शिकायत बापों से भी रहती है, जो बेटे परदेश कमाने जाया करते हैं, पूरी जिंदगी माँ बाप को कमा के देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माँ बाप कहा करते शायद अपने खाते में डाल रहा होगा, अलग अकाउंट होगा, बचा के रखता होगा। खुदा के वास्ते अपने बेटों का एतमाद किया करो, इन पे भरोसा किया करो, इनके दिल को यूं तकलीफें ना दिया करो कि शायद बचा के रखता है। कई बार मुझसे बेटों ने शिकायतें की है, प्रदेश में रहने वालों ने कहा जी जब से प्रदेश आए हैं 3 साल हो गए हैं, एक ईद घर की नहीं की है, घर में कितनी शादियां हो गई हैं हम नहीं जानते हैं, मोहल्ले में कितनी बारातें आकर के चली गई हमें खबर तक नहीं हुई है, हम जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रह गए हैं। और यार शादी तो शादी, कितने जनाजों को कांधे नहीं दे पाते हैं परदेसी, कितने लोगों की खैमों में शामिल नहीं हो पाते हैं, लेकिन एक दुख रहता है, फिर भी पूरी जिंदगी अपने बाप को ये यकीन दिलाते रहते हैं हम तुम्हारे लिए परदेश में हैं, हम तुम्हारे लिए घर से दूर पड़े हैं, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और बापों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते कभी बेटों को ये कह करके दिल ना तोड़ना कि तू बेटे पैसे छुपा के रख रहा है, उसका हौसला टूट जाता है। जो परसों की मेहनत है पानी पी जाया करता है, अगर यकीनन छुपा के भी रखता है और तेरी जरूरतें पूरी कर रहा है तो कभी ऐसा जुमला ना बोल जिससे उसका दिल टूट जाए, बल्कि तुझे ये कहना चाहिए ए बेटे, जैसा बेटा खुदा ने मुझे दिया है ऐसा बेटा हर बाप को मिले, अगर 19 देने वाला होगा तो 21 दिया करे। तो मैं अर्ज करना चाहता था, परदेश जाके कितनी मेहनत से हमने कमाया, कितनी मेहनत से कमाया, सोच भी नहीं सकते। फिर हम आते हैं मुंबई से और आने के बाद जब बेटी की शादी करते हैं तो कहता जी वो नाचने वाली लाना जो इलाके की सबसे मशहूर हो, इस दिन के लिए पैसा कमाया था, इस दिन के लिए वो लाना जिसका मुकाबला कोई ना कर सके। नहीं, गलत किया, मेहनत का पैसा था यार, कर सकता था नबी की महफिल सजा लेता, नबी की महफिल सजा लेता। आज ये पैसा है ना हमारे पास, आज इस पैसे की कोई कदर नहीं हमारी नजरों में, आज हर शख्स के पास पैसा है। आला हजरत से उस दौर में कहा गया था जब पैसा कम था कि नानपारा के नवाब की तारीफ लिख दे, बहुत कुछ मिलेगा। तो आपने क्या कहा था, करूं मदहे अहले दुआल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कटा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं उनकी तारीफ करूं जो खुद दूसरों के मोहताज है, कायमत रजा उसकी तारीफ करेगा जो जमाने को देता है, और जब देता है तो इतना देता है, उसके कर्म का आलम ये है, हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, जिसकी सखावत का आलम ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।